आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 7.2 को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। पहला प्रश्न हमारा दिया है पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, क्यू आर बराबर है वाई जेड के, पी आर बराबर है जेड एक्स के। यानी क्या है, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है, इसलिए करा पी क्यू आर सर्वांगसम है एक्स वाई जेड के। यह क्या है, यह सर्वांगसम है। इस प्रश्न में हमें बताना है यह कौन सा प्रतिबंध है, यह कौन सा प्रतिबंध है। हमने पिछले वीडियो में देखे हैं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं की माप के बराबर हो तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, और यह जो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे उसे हम लोग कहेंगे भुजा भुजा भुजा, यानी एस एस प्रतिबंध। यह जो त्रिभुज हमारा होगा, यह कौन सा त्रिभुज होगा, यह हमारा होगा एस एस एस, यानी भुजा 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 प्रतिबंध। यह कौन सा प्रतिबंध होगा, भुजा भुजा प्रतिबंध। उसको हम इस तरह से लिखेंगे, इस प्रश्न में इसका उत्तर हो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा भुजा भुजा भुजा, यानी यह हो जाएगा एस 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 प्रतिबंध। यह क्या हो जाएगा, एस एस प्रतिबंध। और इस त्रिभुज को हम देखेंगे, क्यू का सुमेलन क्या हो जाएगा, क्यू का सुमेलन होगा वाई, क्यू का सुमेलन होगा क्या हो जाएगा, क्यू का सुमेलन वाई। और पी का सुमेलन क्या हो जाएगा, पी का सुमेलन हमारा हो जाएगा एक्स, और आर का सुमेलन क्या हो जाएगा, जेड, आर का सुमेलन हो जाएगा जेड। पी का सुमेलन इसमें भी है क्या है, एक्स, तो पी का सुमेलन क्या है, एक्स। क्यू का सुमेलन है वाई, क्यू का सुमेलन क्या है, वाई। और आर का सुमेलन जेड, आर का सुमेलन हो जाएगा जेड। हम देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरा प्रश्न दिया है ए बी बराबर है एल एम के, ए बी बराबर है एल एम के। इसमें एक रेखा से इसको इस तरह से चिन्ह किया। ए सी बराबर है एन एल के, इसको क्या किया, दो रेखा से इस तरह से इसको चिन्ह किया। इस त्रिभुज में दो भुजा क्या है, आपस में बराबर है। उसके बाद हमारा दिया कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण एम एल एन के। इसमें दो भुजा और एक कोण इस त्रिभुज में क्या है, बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर हो, वह त्रिभुज हमारा कहलाएगा भुजा कोण भुजा, एस ए एस प्रतिबंध। तो यह जो त्रिभुज है यह हमारा क्या कहलाएगा, यह त्रिभुज हमारा कहलाएगा एस ए एस प्रतिबंध। यह त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उत्तर। यह जो त्रिभुज है यह हमारा है क्या है, भुजा कोण भुजा, यानी क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा एस ए एस प्रतिबंध। यह जो त्रिभुज हो जाएगा यह हो जाएगा एस एस प्रतिबंध। इस त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, ए का सुमेलन है एल, ए का सुमेलन क्या है, एल, यानी यह जो है यह कहाँ आएगा, ए के ऊपर, यह हो जाएगा ए का हमारा सुमेलन है क्या है, एल। और सी का सुमेलन क्या है, एन, सी का सुमेलन हो जाएगा इसमें, सी का सुमेलन हो जाएगा हमारा एन। और बी का सुमेलन हमारा हो जाएगा, बी का सुमेलन हमारा हो जाएगा एम। तो ये हो जाएगा एम, यह हो जाएगा इस त्रिभुज का सुमेलन। तीसरे प्रश्न को चलिए हम लोग देखते हैं।
तीसरा प्रश्न दिया है एम एन बराबर है पी क्यू के, उसको एक रेखा से क्या किया, इसको चिन्ह किया। कोण एम ओ एन बराबर है कोण पी ओ क्यू के, एक कोण भी क्या है, बराबर है। कोण ओ एन एम बराबर है ओ पी क्यू के, या दूसरा भी कोण क्या है, बराबर है। हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज में कोण भुजा कोण यानी दो कोण और एक भुजा क्या हो, बराबर हो, तब वह त्रिभुज सर्वांगसम होगा। और यह जो त्रिभुज होगा उस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे कोण भुजा कोण। तो यह जो त्रिभुज है यह हमारा क्या कहलाएगा, यह हमारा कहलाएगा कोण भुजा कोण। यह त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा कोण, क्योंकि इसमें एक कोण क्या है, बराबर है। फिर एक भुजा, इसमें भी क्या है, एक भुजा इसमें बराबर है। फिर एक कोण इसमें क्या है, बराबर है। ये हो जाएगा कोण भुजा कोण, यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे ए एस ए प्रतिबल। इसमें हम लोग देखेंगे तो m का सुमेलन हो जाएगा q, और n का सुमेलन हो जाएगा p, और o का सुमेलन हो जाएगा o। हम लोग इसको लिखेंगे m का सुमेलन क्या हो जाएगा, m का सुमेलन हो जाएगा q, m का सुमेलन हो जाएगा q, n का सुमेलन हमारा हो जाएगा p, और o का सुमेलन हो जाएगा o। इस तरह से। चौथा प्रश्न है कोण ए बी डी बराबर है कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री। दो कोण हमारा है 90 डिग्री का। एक भुजा हमारा क्या है, ए डी बराबर है ए डी बराबर है ए डी के, और ए बी बराबर है ए सी के। जो यह जो त्रिभुज है यह हमारा है समकोण त्रिभुज, और इसमें क्या है, एक कर्ण और एक भुजा बराबर है। हम जानते हैं किसी त्रिभुज में अगर वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो और उसमें कर्ण और कोई अन्य भुजा आपस में बराबर हो, वह जो त्रिभुज होगा उसे हम कहेंगे RHS प्रतिबंध। यह जो त्रिभुज है यह हमारा क्या हो जाएगा, यह त्रिभुज हमारा हो जाएगा RHS प्रतिबंध। यह क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा समकोण, इसमें एक कोण 90 डिग्री का, उसके बाद हो जाएगा कर्ण और कोई अन्य भुजा है तो लिखेंगे भुजा। यह हो जाएगा RHS प्रतिबंध। ये क्या हो जाएगा, RHS प्रतिबंध। इसका क्या हो जाएगा, सुमेलन B का सुमेलन C हो जाएगा, A का सुमेलन A हो जाएगा, और D का सुमेलन D हो जाएगा। A का सुमेलन क्या हो जाएगा A, और B का जो सुमेलन होगा वो हो जाएगा हमारा C, और D का सुमेलन हो जाएगा हमारा D। जैसा कि इसमें दिया है A का सुमेलन A और B का सुमेलन C और D का सुमेलन C D है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यह जो त्रिभुज है वो हमारा है RHS प्रतिबंध। दूसरा प्रश्न है चित्र में बने दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF आपस में सर्वांग समता दर्शाते हैं तो निम्न चरणों के लिए रिक्त स्थान में कारण भरिए। AC बराबर है FD के, करा AC बराबर है FD के, कारण क्या है, कारण इसका क्या हो जाएगा, यह हमारा है संगत भुजा। इसमें हम लोग लिखेंगे यह जो है यह हमारा संगत भुजा है। दूसरा हमारा कोण BAC बराबर है कोण FDE के, तो यह जो हो जाएगा यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा संगत कोण है। क्या संगत कोण है, यही इसका कारण है, यह बराबर है। कोण ACB बराबर है कोण EFD के, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या है, यह हमारा संगत कोण है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है दिए गए चित्र में एक आधार AB पर बने दो त्रिभुज ABC तथा ADB में भुजा AC बराबर BD BC बराबर AD, तब बताइए कौन सा कथन सत्य है।
ये दो त्रिभुज इसमें दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कौन सा कथन इन तीनों में क्या है, सत्य है। चलिए हम इस प्रश्न को भी समझते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ जिसमें दो भुजा है जिसमें दिया है ए सी बराबर है बी डी, बी सी बराबर है ए डी। हम लोग समझेंगे सुमेलन को। सुमेलन ए सी बराबर है किसके, ए सी बराबर है बी और डी के। तो ए का सुमेलन क्या हो जाएगा, बी। ए का सुमेलन क्या हो जाएगा, ए का सुमेलन होगा बी और सी का सुमेलन हो जाएगा डी। सी का सुमेलन क्या हो जाएगा, डी। और यहाँ दिया है बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, यानी बी का भी सुमेलन हो जाएगा ए, यानी ए का सुमेलन बी तो बी का सुमेलन ए, सी का सुमेलन डी तो डी का सुमेलन ए। इस त्रिभुज में क्या है हमारा दो सुमेलन कुछ इस प्रकार से दिया है। इसमें दिया है ए का सुमेलन है ए, जो कि क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। और इसमें दिया है बी का सुमेलन बी, ए नहीं होगा, बी का सुमेलन ए होगा और ए का सुमेलन बी होगा। आगे चित्र में दिया है ए का सुमेलन ए भी क्या है, गलत है। और बी का सुमेलन कर रहा है डी से, जो कि ये क्या है, गलत है। आगे हमारा दिया है ए का सुमेलन है बी, जो कि सही है, और बी का सुमेलन है ए, यह भी सही है, और सी का सुमेलन है डी। तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा 3 नंबर का सही, ये हो जाएगा हमारा सत्य। तो चलिए हम समझते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में दिखाए कि क्या ए बी डी सर्वांगसम, बी डी सी आप भुजाओं को माप सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं 4 नंबर प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसको हमने क्या किया है, इन दोनों त्रिभुज को हमने इस तरह से अलग अलग लिखे हैं। अब हम लोग समझेंगे ए का सुमेलन क्या होगा। ए का सुमेलन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसको अगर फोल्ड करेंगे तो यह जो सी, यह किस पे आएगा, यह जो है शीर्ष होगा इस शीर्ष के ऊपर आएगा। तो ए का सुमेलन क्या हो जाएगा, सी। तो हम लोग लिखेंगे ए का सुमेलन है क्या, सी। और डी का सुमेलन क्या हो जाएगा, डी का सुमेलन हमारा हो जाएगा डी। और बी का सुमेलन हो जाएगा बी, तो लिखेंगे बी का सुमेलन है बी। इस प्रश्न में दिया है ए का सुमेलन है बी, जो कि गलत है, और बी का सुमेलन है डी, यह भी गलत है, और डी का सुमेलन है सी, डी का सुमेलन सी, यह भी क्या है, गलत है। दिए गए चित्र में दिखाइए कि क्या ये सर्वांगसम है। यह सर्वांगसम नहीं है। क्या हो जाएगा, यह सर्वांगसम नहीं है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम नहीं है किसके, त्रिभुज बी डी सी के। तो यह सर्वांगसम, इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ए का सर्वांगसम है सी, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी, लिखें ए डी बी सर्वांगसम होगा किसके होगा, तो ए डी बी। तो ए का सुमेलन क्या है, सी, तो लिखेंगे त्रिभुज सी, डी का सुमेलन डी है तो लिखेंगे डी, और बी का सुमेलन हो जाएगा बी। तो यह हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी सुमेलन है त्रिभुज सी डी बी के। या हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए का सुमेलन हमारा क्या हो जाएगा सी, और बी का सुमेलन हमारा हो जाएगा बी, और डी का सुमेलन हो जाएगा हमारा डी। इस तरह से हम लोग लिखेंगे तब यह क्या होगा, यह सर्वांगसम होगा। इस तरह से हम लिखेंगे तो यह हो जाएगा यह सर्वांगसम नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं 5 नंबर प्रश्न।
पांचवा प्रश्न है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 40 डिग्री, कोण सी बराबर 35 डिग्री तथा भुजा ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण एफ बराबर 35 डिग्री, कोण ई बराबर 105 डिग्री एवं भुजा डी ई बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ? क्या यह दोनों सर्वांगसम है? हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज में अगर दो कोण और एक भुजा क्या हो, बराबर हो या समान हो तो वह सर्वांगसम होंगे। तो हम इस त्रिभुज में देखते हैं यह कोण हमारा 35 डिग्री है और यह कोण हमारा 35 डिग्री है। यह कोण हमारा 40 है, जिस इस त्रिभुज में यह कोण हमारा नहीं दिया हुआ। हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में क्या करेंगे, इस कोण को या हम इस कोण को निकालेंगे। दो कोण हमारा बराबर हो जाएगा और एक भुजा हमारा बराबर है, तब यह सर्वांगसम होगा। तो चलिए हम समझते हैं 5 नंबर प्रश्न को। पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, जिसमें हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में यह जो कोण है यह कितना है, हम इसको निकाल दें। इस हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए हमारा हो जाएगा 40 डिग्री प्लस कोण बी हमारा नहीं दिया हो तो लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी हमारा हो जाएगा 35 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5, यह हो जाएगा हमारा 7 प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। यह प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यह हो जाएगा कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो यह हो जाएगा कोण बी बराबर, इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा 105 डिग्री। इस त्रिभुज में है क्या हो जाएगा, यह जो कोण हो जाएगा यह हो जाएगा 105 डिग्री। इन दोनों त्रिभुज में दो कोण क्या है, आपस में बराबर है और यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए यह क्या है, यह सर्वांगसम है। हम क्या लिखेंगे, क्या ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ है? तो लिखेंगे हाँ, यह क्या है, यह सर्वांगसम है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ यह सर्वांगसम है। चलिए हम समझते हैं अगले प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न है, भुजाओं को मापकर लिखिए। क्या करा है, इस भुजाओं को मापकर लिखिए। अगर हम इस भुजा को मापेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3.8 सेंटीमीटर और यह भी हो जाएगा हमारा 3.8 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर और यह हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। यह जो भुजा है यह हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और यह भी भुजा हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या, 3 भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तब वह सर्वांगसम होगा। और यह इस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहते हैं भुजा 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 यानी एस एस प्रतिबंध। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए समान माप की भुजाओं वाले त्रिभुज के कोणों को मापिए। इस त्रिभुज के कारण भुजाएं वाले त्रिभुज के कोणों को मापिए। आप भी इसी प्रकार एक ही माप एवं संगत कोण वाले त्रिभुज अपनी कॉपी में बनाइए और बताइए कि दोनों में कौन से त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं। कर इस तरह का ही त्रिभुज का अपने कॉपी में बनाइए और बताइए कि सदैव सर्वांगसम प्राप्त होते हैं।
इस प्रश्न को आप लोग खुद से अभ्यास करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।